YouTube पे मेरी वीडियो वायरल कैसे हुई? 1.5 साल बाद जाके ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मेरे हाथ लगी कि एक ही हफ्ते में 1800 से 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए। सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने की देर थी और मेरे चैनल की काया ही पलट गई। वीडियोस पे व्यूज बढ़ने लगे और लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाना शुरू किया। जब मैंने आई गॉट मोनेटाइज्ड वाली वीडियो बनाई तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स आए। डीएम्स में मुझसे जिसने जो हेल्प मांगी मैंने हर किसी की हेल्प की, हर तरह की कंफ्यूजन को दूर किया, हर क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर दिया। बहुत से लोगों ने ना वीडियोस के नीचे कमेंट्स में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ कंफ्यूजन अपनी शेयर की, कुछ हेल्प मांगी, लेकिन कमेंट्स में इतना लिखने का टाइम होता नहीं है। तो मैंने रिप्लाई भी किया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, पर शायद उनको समझ नहीं आ रही कि डीएम करना कैसे है। होता कुछ यूं है कि इंस्टाग्राम पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके बात को अच्छे से समझा भी देते हो और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। एक दिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की कि मेरे यूट्यूब चैनल ने वॉइस ओवर एडिटिंग से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लिख दे और उसका मैं डिटेल्ड आंसर अपनी अपकमिंग वीडियो में दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए, किसी ने इंस्पिरेशन के लिए कहा, मोटिवेशन के लिए कहा, किसी ने पूछा बेबी के साथ यूट्यूब को मैनेज कैसे करती हैं, किसी ने पूछा कि कौन सा माइक यूज करती हैं, वॉइस ओवर कैसे करती हैं, एडिटिंग कैसे करती हैं। तो एक ही वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। और इसका प्लस पॉइंट पता क्या है कि जब आप डीएम में किसी की हेल्प करते हो, किसी की कंफ्यूजन क्लियर करते हो, डिटेल से समझाते हो ना, तो उसका फायदा सिर्फ उस एक बंदे को होता है, लेकिन इस तरह से उस एक के साथ 10-15 और भी लोगों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, डीएम्स में और कमेंट्स में ना मुझे बहुत से लोग शाउट आउट के लिए कहते हैं। देखिए, अगर मैं कम्युनिटी पे जाके शाउट आउट दूंगी ना तो उससे मेरी लॉन्ग वीडियोस के इंप्रेशन गिर जाएंगे और पहले ही 1.5 साल बाद जाके मेरा चैनल चलने लगा है तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन शाउट आउट में दूंगी जरूर। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है, वीडियो के एंड में मैं जाके बताऊंगी। इस गुड न्यूज से न्यू यूट्यूबर्स का बहुत फायदा होने वाला है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करके, सपोर्ट करके चैनल ग्रो करवा सकें। सबसे पहला सवाल कि आपकी वीडियो वायरल कैसे हुई? उस वायरल वीडियो में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि बाकी वीडियोस में नहीं थी? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी यूट्यूब जर्नी की स्ट्रगल शेयर करूंगी, ओनली फॉर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जून 2023 को जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो एडिटिंग का मुझे 9th क्लास से शौक था ही, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन 3-4 महीने बाद जाके मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ एडिटिंग ही सारा कुछ नहीं होती। यूट्यूब की कुछ बारीकियां, अंदर की बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऐड करना है, एनिमेशन ऐड करनी है, आपको स्टिकर्स लगाने हैं, कुछ मिनट बाद कैमरे का एंगल चेंज होना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए। 3-4-5-6 महीने बाद तो मैं वॉइस ओवर एडिटिंग, टाइटल, थंबनेल हर चीज में प्रो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। 6 से 7 महीने गुजर गए थे वीडियो अपलोड करते हुए और 6 महीनों में मेरे टोटल 100 वॉच आवर्स कंप्लीट हुए थे। मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट थी, मुकम्मल तौर पर डिस्करेज हो चुकी हुई थी और अक्सर 2 से 3 बार ऐसे था कि मैं बैठ के रो रही होती थी और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुम अपने शौक से कर रही हो, इस तरह सर पर ही सवार करना, अगर रोना ही है तो बंद कर दो, दफा कर दो इसको। कई लोगों को मैंने भी शाउट आउट के लिए बोला, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। मैंने कई लोगों से कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की तो वो आगे से चार्जेस इतने हैं इन्फ्लुएंसर के आसमानों को छू रहे हैं। फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मेरे कंटेंट से रिलेटेड जो कि मशहूर यूट्यूबर्स थे, जैसे कि सिंप्लीफाई योर स्पेस, हर फैब पे, उनके कंटेंट को कॉपी करना शुरू कर दिया। जो जो उनकी वीडियोस वायरल थी उन पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। फुल जानदार दम वाला मैं इंट्रोडक्शन ऐड कर रही थी, एडिटिंग में टून ऐड कर रही थी, एनिमेशंस ऐड कर रही थी, थंबनेल फुल अट्रैक्टिव बना रही थी। मेरी वीडियोस पे व्यूज आ रहे थे। हर 5 से 6 वीडियोस में से किसी एक वीडियो के व्यूज के में चले जाते थे, 2K, 3K, 5K। कभी 60-70 व्यूज नहीं आए थे, 300, 500, 800 व्यूज तो आ ही जाते थे, लेकिन उस तरह व्यूज नहीं आ रहे थे जिस तरह से आने चाहिए थे। तो जो मेरी वीडियो वायरल हुई है उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बस आप ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज का एक मुकर्रर टाइम रखा है। तो बस मेरे चैनल का वो एक मुकर्रर टाइम था और शायद उसमें इनकम की भी बात थी, क्योंकि हमारी मैंने देखा है कि ज्यादातर यूथ जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होने के लिए। और मेरे यूट्यूब फैमिली में तो है ही ज्यादातर लेडीज, हाउसवाइफ, सिंगल मदर्स जो कि अपने पाँव पे कुछ करना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, मजबूरी है, फटाफट से यूट्यूब से अर्निंग करना चाहती हैं ताकि अपने पाँव पे खड़ी हो सके, इंडिपेंडेंट बन सके। इन शॉर्ट ये कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डिस्करेज भी है और वो चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, कोई ऐसे टिप्स ट्रिक्स उसके हाथ लग जाए कि उसका यूट्यूब चैनल ग्रो कर सके। तो शायद इसी वजह से मेरी वो वाली वीडियो वायरल हो गई, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसके बाद मेरे चैनल की काया ही पलट गई। मेरे चैनल पे इतना ज्यादा प्यार लोगों का आने लगा, इतने कमेंट्स आने लगे, व्यूज बढ़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप हमें ऐसी इंस्पिरेशन दें, मोटिवेशन दें कि हम भी डिस्करेज ना हो और अपनी यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो मैं आप लोगों को बताऊं ना कि जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे दिल में सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं मैं डिस्करेज होकर इसको छोड़ ना दूं, क्योंकि इर्द गिर्द मेरी कई फ्रेंड्स ने, फैमिली मेंबर्स ने यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किया और अंदर ही छोड़ दिया डिस्करेज होके, क्योंकि उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। तो मेरे दिल में ये सबसे बड़ा डर था और मैं यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसलिए अपलोड कर रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम कम से कम इतना तो हो कि अगर मैं वापस आना भी चाहूँ तो मैं आ ना पाऊं। और सेम एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे 2700 वॉच आवर्स थे जब मैं सबसे ज्यादा डिसहार्ट हुई थी और जब मैं रो रही थी और मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे वॉच आवर्स तो बढ़ ही रहे थे। और इस तरह मेरे 3500 या पता नहीं 3900 वॉच
वॉच आवर्स थे, तब भी मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी। इवन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और चैनल मोनेटाइज होने के 2 महीने गुजर गए थे और मेरे $10 जमा नहीं हो रहे थे, तब भी मैंने सोचा था मैंने चैनल छोड़ देना है। तो इतनी मैं ज़्यादा डिसहार्ट और डिस्करेज हो गई थी कि मैंने 1 महीने के लिए स्टे ले लिया था कि मैं चैनल से हट के 1 महीने का गैप लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगी। और गैप लेने के जब बाद मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू की तो 3rd वीडियो ही मेरी वायरल हो गई। और मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि कहीं मैंने चैनल छोड़ नहीं दिया। अगर मैं पहले चैनल छोड़ देती तो आगे अल्लाह ने हमारे लिए क्या बेहतरी लिखी हुई है इसका हमें नहीं पता, और नाउमीदी तो वैसे इस्लाम में कुफर है। उम्मीद है कि इस चीज से आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल गई होगी, बस पीछे नहीं हटना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आप बेबी के साथ यूट्यूब को मैनेज कैसे करती हैं। देखिए वाकई बच्चों के साथ यूट्यूब को चलाना एक बहुत मुश्किल टास्क है लाइफ का। तो मैं कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ कि सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट का काम किया, तो जिस दिन अगर हम लोगों ने दोपहर का हल्का फुल्का कुछ बनाना होता है ना, तो उस टाइम में 11 से 12 बजे तक अपनी शूटिंग वगैरह का कुछ काम करती हूँ। इसके बाद मैं अब्दुल मुइज़ को दोपहर को, जब वो दोपहर का नैप ले रहा होता है ना, वो मेरे पास टाइम होता है जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है, एडिटिंग वगैरह करनी होती है। रात को अशर घर आ जाते हैं तो वो हमारा फैमिली टाइम होता है, उस टाइम भी मैं कुछ नहीं करती। या फिर रात को जब सारे सो जाते हैं तो 12 से 1-2 बजे तक मैं अपनी अपलोडिंग का, एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ। तो वॉइस ओवर का मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि आपको जब कुछ करना होता है ना, तो उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कुछ स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको जून, जुलाई, अगस्त की स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए ना, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। तो इतनी गर्मी के महीनों में जब मुझे वॉइस ओवर करना होता था, मैं अब्दुल मुइज़ को एसी वाले कमरे में सुला के खुद मैं बंद कमरे में आ जाती थी, जहाँ पे मैंने खिड़कियां बंद कर लेनी होती थी, पंखा बंद, ना कोई एसी, ना घर में कोई दूर दूर तक बोले। घर के भी जब सारे रेस्ट कर रहे होते थे ना, तो मैं उस टाइम को प्रेफर करती थी। 10-15 मिनट तक मैं रिकॉर्डिंग करती थी, उसके बाद मेरा पसीने से बुरा हाल हो जाता था, हबस से मेरा दम घुट रहा होता था, फिर मैं पंखा चलाती थी, पंखे से मुझे थोड़ा सुकून आता था और उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करना शुरू कर देती थी। अब इस बात का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि यूट्यूब कोई मेरी मजबूरी है, मैं बहुत मजबूरी से कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक है। मतलब मेरे ऊपर ना एक जुनून सवार था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ यार, मैं क्यों विल्ली बैठी हूँ इतनी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्री होती थी यार, और बोरियत से ओवर थिंकिंग कर करके मैं पागल हुई हुई थी। तो मैं स्पेशली इस ओवर थिंकिंग वाले फेज से निकलना चाहती थी। तो बस इसी चीज़ के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी लाना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा बिजी करना चाहा। मैं इस तरह की इंसान थी कि मेरी जिंदगी में ना मेरी नींद से बढ़ के कुछ भी नहीं था। इवन जब मुझे नींद आई हुई होती थी ना, तो मैं बड़े से बड़ा इवेंट भी कैंसिल कर देती थी। सुबह 9-10 बजे उठ रही हूँ, दोपहर को 2-3-4-5 बजे तक फिर सोई पड़ी हूँ, रात को 9-10 बजे फिर सो गई हूँ। तो यूट्यूब के लिए सबसे पहले मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया। बच्चों के साथ ना यूट्यूब को मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से तो मेरी वीडियो हर 3 दिन के बाद आती है, क्योंकि शूटिंग में आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं, एडिटिंग में भी आपको 4 घंटे इजीली लग जाते हैं, और वॉइस ओवर में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बस डेली जब मैं अब्दुल मुइज़ को सुलाती हूँ तो 2-2.5 घंटे का वो नैप लेता है। एक दिन मैं शूटिंग करती हूँ, अगले दिन मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और 3rd डे में एडिटिंग करके और वेरी नेक्स्ट डे अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं गुड न्यूज की तरफ। तो जब मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, तब मैंने सोचा कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे किसी दिन सक्सेसफुल किया, तो मैं जिस तरह मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं तब न्यू यूट्यूबर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगी। और सेम ऐसे ही मुझे जितने भी डीएम्स आए हैं, आप यकीन करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं, और मैंने हर एक का रिप्लाई किया है और डिटेल से रिप्लाई किया है। और लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही, वो आगे से बहस पे बहस करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिप्लाई करके हर एक चीज़ समझाई है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि आप यूट्यूब का हमें A to Z मुकम्मल कोर्स बताएं, तो इसके लिए मैं चार्ज लाजमी कर रही हूँ। देखिए, अगर आपका 1-2-3 क्वेश्चन है, उनका मैं रिप्लाई करूंगी, जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी मैं क्लियर करूंगी, जो अगर आपको शाउट आउट चाहिए वो भी मैं फ्री में दूंगी। लेकिन अगर आपको A to Z सारा कोर्स चाहिए, देखें मैं इतना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना टाइम निकाल, मैं मदर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर संभालना है, यूट्यूब को देखना है, तो मैं आपको A to Z किस तरह बैठ के, जिसके लिए आपको तकरीबन 4-5-6 दिन चाहिए। यूट्यूब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप 3-4 घंटों में समझ रहे हो और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का एक मुकम्मल कोर्स होता है, यूट्यूब एक मुकम्मल बुक की तरह है। तो अगर आप इसको A to Z समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फिर चार्ज करूंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम शाउट आउट की तरफ। तो जिसको शाउट आउट चाहिए, उसने मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट करना है। हर वीडियो के एंड में, मैं डेली जो वीडियो अपलोड करूंगी, हर वीडियो के एंड में मैं 3 लोगों को शाउट आउट दूंगी। लेकिन इस शाउट आउट की भी 3 कंडीशन है। सबसे पहले ये कि आपने कंटेंट अपलोड किया हुआ हो, आपके चैनल पे कम से कम 15-20 वीडियोस होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उस कंटेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जब मेरी ऑडियंस देखने जाए तो उसको लगे कि हाँ, ये वाला चैनल है जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हवा में बातें छोड़ी हुई, फिर मैं आपके चैनल का शाउट आउट नहीं दूंगी। तो सबसे पहली बात की है, आपके चैनल पे वीडियोस होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि
जब आपका चैनल को कोई सपोर्ट करेगा तो आपने भी दूसरों के चैनल को सपोर्ट करना है। हम सब ने एक दूसरे के चैनल को सपोर्ट करना है। मैं भी जिनको शाउट आउट दे रही हूँ उनके चैनल को सपोर्ट करूंगी, और जो जो बाकी वीडियोस देख रहे हैं आप भी उनके चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपका शाउट आउट दूं तो वो लोग भी आपके चैनल को सपोर्ट करें। तो बस जिसको शाउट आउट चाहिए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करे, और जिसका मुझे कमेंट सबसे अच्छा लगा उसमें से जो पहले 3 लोग होंगे इस वीडियो के एंड में उसका शाउट आउट दूंगी, और फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में हर वीडियो के एंड में 3 लोगों का शाउट आउट लाजमी होगा। जिस तरह मेरा चैनल ग्रो कर रहा है मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी ग्रो करें। इसी तरह मुझे एक डीएम आया, एक लेडी है, उनकी 2 बच्चियां हैं और वो उनका खर्चा उठा रही हैं लाइफ में, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो वो यूट्यूब के थ्रू ना अर्निंग करना चाहती हैं ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। लेकिन मसला ये है कि उनके चैनल पे उन्होंने कोई कंटेंट डाला नहीं हुआ। वो ये चाहती हैं कि वो सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करें और शॉर्ट्स से उनके वॉच आवर्स पूरे हो जाएं। मैं उनको बता भी रही हूँ कि वॉच आवर्स सिर्फ लॉन्ग वीडियो से होते हैं, पर वो ये चाहती हैं कि फटाफट से उनके सब्सक्राइबर्स आ जाएं, वेरी नेक्स्ट मंथ उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मोनेटाइज होते साथ ही उनकी इनकम आ जाए और वो अपने बच्चियों की फीस दे दें। तो पहली बात ये कि शॉर्ट्स से आपके वॉच आवर्स पूरे नहीं होते। दूसरी बात ये है कि वेरी नेक्स्ट मंथ आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल बात है और फौरन से आपकी इनकम नहीं आती है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी 3-4 महीने आपको इजीली लग जाते हैं इनकम आते आते। तो बस मेरे जहन में ये एक आइडिया आया कि मैं न्यू यूट्यूबर्स को अपने साथ लेके चलूं और हम एक हैप्पी हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। तो चले जी जल्दी से नीचे कमेंट करना शुरू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।